तो गाइस एक्सेल के अंदर अभी तक जो भी हमने पढ़ा था, जैसे मान लो हमारे पास आज का टॉपिक जो होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसमें क्या होगा कि जैसे कल को आपके पास कोई डेटा है और आप इस तरीके का डेटा को मेंटेन करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले अपन यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे। हमारे पास जैसे कोई डेटा रिसीव हुआ है जिसमें हमारे पास कुछ नेम्स है, और नेम्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे मान लो एप्पल है, एप्पल के बाद यहाँ पे मैंगो है, मैंगो के बाद यहाँ पे गाइस वापस से एप्पल है, और उसी के तरीके से नीचे यहाँ पे आपको मैंगो मिल जाता है, और वापस से मैंगो मिल जाता है, और फिर एप्पल मिल जाता है। तो ये कुछ डेटा है गाइस, डेटा को अपन क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पे जाना है डेटा टैब के अंदर, और यहाँ आने के बाद हमें यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना है, और हमें यहाँ पे कॉलम ए को सिलेक्ट करना है। जैसे ये सिलेक्ट हो गया, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको ओके कर देना है। जैसे ही हम यहाँ से ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट की वैल्यू बता देगा। 3 डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ पे फाउंड करिए, और रिमूव 4 यूनिक वैल्यूज को यहाँ से रिमेन कराएं। तो मतलब अभी हमारे पास यहाँ पे 1 2 एंड 3 वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पे फाउंड की, वो डाली, और 3 वैल्यू को यहाँ पे लाके दे दिया। तो गाइस आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम यहाँ पे किसी भी वैल्यू को रिमूव करते हैं। अब मान लो हमारे पास कुछ नेम्स है, जैसे कि हमारे पास कोई नेम है, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे राम, जैसे हमारे पास है राम कुमार, और हम यहाँ पे लिख देते हैं जैसे एक और नाम सुनील कुमार सिंह। तो गाइस यहाँ पे अपने पास एक चीज होती है जिसमें हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रिमूव फॉर्मूला के नीचे में एक और बता देता हूँ आपको कि हमें यहाँ पे क्या करना है। तो गाइस यहाँ पे अपन क्या करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम को समझेंगे। टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है, तो सबसे पहले देखिए टेक्स्ट टू कॉलम अपन को लगाना कैसे होता है, वो अपन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले इस टैब में आना पड़ेगा, और टैब में आने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले कहा जाना है डाटा टैब के अंदर। यहाँ पे आपको मिलेगा टेक्स्ट टू कॉलम, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो इससे पहले ये पूछेगा रेंज क्या है, तो गाइस रेंज अपनी ये है, और यहाँ से अपन टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करेंगे तो ये बोलेगा कि इतने सारे को एक साथ सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करा, टेक्स्ट टू कॉलम करा, इस तरीके से आ जाएगा। फिक्स विथ बताएगा, एक यहाँ पे बताएगा डेलीमिटेड। तो कैरेक्टर यहाँ पे सच में आपको कोमा और टैब और सेपरेट करना है, तो आप यहाँ पे ऊपर वाले कॉलम को दे सकते हो, और यदि आपको फील्ड के वाइज यदि लाइन करना है स्पेस के हिसाब से, तो फिक्स विथ कर सकते हो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कोमा के हिसाब से सेट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट आपको क्या क्या चाहिए गाइस, तो हमें यहाँ पे स्पेस भी चाहिए, हम स्पेस पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो नीचे यहाँ पे स्पेस प्रॉपर आ गया, और ये यहाँ पे स्पेस आपको बना के दे देगा। हम जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से फिनिश करते हैं, तो आप देख सकते हो सुनील कुमार सिंह, ये पूरा टेक्स्ट टू कॉलम बन के आ गया। किसी को यदि इसको भी करना है तो आपको टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक करना है, डेलीमिटेड पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, स्पेस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, और लाइक यहाँ पे आपको फिनिश करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि यदि आप फिक्स विथ कर रहे हो तो वो कैसे काम करेगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लो अपने पास डेटा यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हमने लिखा अनिल कुमार सिंह, और यार इसको अपन यदि एडजस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले सिलेक्ट कर देते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे चलते हैं, फिक्स विद पे से करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, और नेक्स्ट करते हैं, और अभी हम यहाँ पे कोई भी टच नहीं कर सकते, फिनिश करते हैं। तो देख सकते हो ये ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से लाइन करके आपको सेट करके दे देता है। तो देख ये भी ऑप्शन आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑटोमेटिकली यदि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली ये किसी डेटा को लाइन करे तो आप इस तरीके से करवा सकते हो। आपको उम्मीद है दोस्तों यहाँ पे ये समझ में आया कि किस तरीके से काम करना है। तो आइए चलते एक दूसरा और कॉलम के अंदर जहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा वैलिडेशन क्या होता है। इस टॉपिक को अपन समझने वाले हैं, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लिख देते हैं। तो गाइस जैसे ही वैलिडेशन लिखा, तो यहाँ पे अपने पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास कुछ नेम है। नेम के अंदर हम यहाँ पे कुछ नेम लिख देते हैं कि राम, मोहन, और यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे कि किसी ने हमारे पास यहाँ पे एज पूछा, और एज आपको पूछा कि कोई 18 साल से ऊपर है, तो हमें इस तरीके के डेटा को अरेंज कैसे करना है। 18 साल से ऊपर है तो वो यहाँ पे वोट कर सकता है, और नहीं है तो नहीं कर सकता। तो हमें कंडीशन को लगाना सीखें कि उसके लिए डाटा वैलिडेशन में जाना है, और डाटा वैलिडेशन में जाने के लिए आपको कितने कॉलम पे लगानी है उसको सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करिए, और डाटा वैलिडेशन को ऑन करिए।
जैसे ही ऑन करोगे तो गाइड यहाँ पे आप नीचे आओगे, ठीक, यहाँ पे मिलेगा फोन नंबर, इसको आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या लेना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको लेना है। और आपके जो भी वैल्यू है, यानी आप कितनी एज को मेंटेन करना चाहते हो, उसको यहाँ पे ओके कर देना है। अब गाइस यदि इस टैब के अंदर मैं यहाँ पे 17 लिखता हूँ, तो ये इस तरीके से एरर आपको दे देगा। लेकिन यदि मैं गाइस यहाँ पे 19 लिखता हूँ तो ये प्रॉपर ले लेगा, 20 लिखता हूँ तो ये प्रॉपर ले लेगा, 21 लिखता हूँ तो प्रॉपर ले लेगा। तो गाइस आपको समझ में आया कि कैसे अपन डाटा का वैलिडेशन यहाँ पे बना सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। इसी तरीके से आप यहाँ पे एज को लगा सकते हो। दूसरा यहाँ पे और मैं आपको यदि बताऊँ तो हम यहाँ पे एक और टैब को देख सकते हैं। यहाँ पे अपन चलते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे भी एज लगा के इस टॉपिक को देखो। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आगे अपन जेंडर में किस तरीके से लगाएंगे और आगे बहुत ही एडवांस तरफ से एक्सेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके की एक्सेल क्लास के लिए बस चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।